देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडिया's biggest training institute. Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, FCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defence Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 9415402422. जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इंडियन आर्मी के परमानेंट कमीशन को लेकर आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम की। जी हाँ, टेक्निकल एंट्री स्कीम 48 यानी TS 48 का फॉर्म यानी आवेदन जारी कर दिया गया है और कोर्स जो आपका जनवरी 2023 में स्टार्ट होने वाला है उसके लिए फॉर्म आ चुका है। और इस फॉर्म को आप वो बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने अपनी 12वीं पास कर ली है और 12वीं पास करने के साथ ही साथ कम से कम 10+2 में 60% का मार्क्स उन्होंने एग्रीगेट पास ले रखा है। कहा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में PCM में जिसका 60% मार्क्स होगा वो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने JEE मेंस 2022 में कहा जाए तो JEE मेंस 2022 हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फ्रॉम इंडियन आर्मी TS 48 कोर्स। और ये मैंडेटरी किया गया है कि आप JEE मेंस 2022 का जो फॉर्म जो था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो, बैठे हो आप, तो वो मैंडेटरी है। और साथ ही साथ अगर हम उम्र की बात करें, एज की बात करें, तो आपकी एज 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच होनी चाहिए TS 48 के फॉर्म को भरने के लिए। जी हाँ, ये इंडियन आर्मी का TS 48 कोर्स है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। आखिर TS 48 होता क्या? टेक्निकल एंट्री स्कीम वो एंट्री है जो परमानेंट कमीशन है, जो डायरेक्ट एंट्री होती है, जिनके बच्चों के 60% आपके PCM में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं और डायरेक्ट SSB इंटरव्यू देके परमानेंट अधिकारी बन सकते हैं। इंडियन आर्मी में कहा जाए तो लेफ्टिनेंट के पद पे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी यहाँ से हो जाएगी। लेकिन इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो इसमें 1 भी रुपये आपको फीस सबमिट नहीं करना है TS 47 के लिए, 48 के लिए, चाहे वो जनरल, OBC, SC, ST कोई भी कैंडिडेट हो, किसी को 1 रुपये देने की जरूरत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, आखिर ये फॉर्म कब से भरा जाएगा और क्या लास्ट डेट होगा इसका। तो फॉर्म भरने का जो डेट है वो है 22/8/2022 से, यानी 22 अगस्त 2022 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और जिसकी लास्ट डेट है आपकी 21 नवंबर 2022। जी हाँ, 21 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। और फॉर्म भरने का जो डेट है वो 22/8 से स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि है 21 सितंबर 2022। एडमिट कार्ड आने का भी कोई डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, इसलिए प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस फॉर्म को आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने कैरी करना है, जैसे कि फ़ोटो हो गया, साइन हो गया, ID प्रूफ हो गया, ये आपको प्रॉपर अपने पास रखने हैं, एलिजिबिलिटी हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, बेसिक डिटेल्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अपने साथ कलेक्ट करके लेके जाना है जहाँ पर आप फॉर्म भरते हैं, या फिर आप अपने पर्सनल लैपटॉप या अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन से फिल करते हैं तो फिर उसकी बात अलग है, आप वहाँ से तो इसको फिल कर ही सकते हैं। जी हाँ, मैं थोड़ा सा बेसिक डिटेल पर चलूँगा और उस पर चर्चा करूँगा। और मैं बात करने वाला हूँ जो भी भारतीय नागरिक हैं या जिन्होंने यहाँ की नागरिकता ले रखी है इंडिया की, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एज लिमिट 16.5 to 19.5 है और नॉट बी बॉर्न बिटवीन कहा जाता है बिफोर 2 जुलाई 2003, 2 जुलाई 2003 से लेकर नॉट आफ्टर 1 जुलाई 2006 के बीच होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। बोथ डेट आर इंक्लूसिव। और मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात मैंने किया कि मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये आपका कंपलसरी है। और कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन JEE मेंस 2022 के JEE मेंस में मस्ट है कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया हो, भाग लिया हो। ठीक है, ये कंपलसरी है। और इसके मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए आपको पता है कि आप इसकी वेबसाइट पे जाकर आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। वेबसाइट में आपको बता देता हूँ कि www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन, आप पूरा डिटेल्स ले सकते हैं कि आखिर आपका मेडिकल क्राइटेरिया क्या है और फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होगा। इसमें ट्रेनिंग की बात करता हूँ, टोटल ट्रेनिंग विल बी 5 years। ठीक है, तो आपका 5 साल की ट्रेनिंग होगी, जिसमें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1 साल होगी, यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया में होगा। टेक्निकल ट्रेनिंग होगी आपके 3 years, टेक्निकल ट्रेनिंग आपकी 3 साल होगी। फेज 1 में प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी 3 years। CME कहा जाए तो CME पुणे और MCTE मऊ और MCEME सिकंदराबाद, इतने जगहों पर कंडक्ट कराई जाएगी। फेज 2 में बात करता हूँ, पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग होगा 1 year एट CME पुणे में होगा।
ठीक है, और एक सिकंदराबाद में होगा, यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। तो आपका टोटल 5 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। इसमें अवार्ड ऑफ डिग्री, पहला 1 साल आपका बेसिक ट्रेनिंग होगा और 4 साल आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। अवार्ड ऑफ डिग्री की बात करते हैं, JNU से आपको इसकी डिग्री आपको मिलेगी। दिस रेलीगेशंस विल बी विद इन द मैक्सिमम 2 relegations permitted on the academic grounds in the entire engineering degree, 8 semester, total 8 semesters होंगे in accordance with JNU ordinance. Any further relegations of the officers and academic grounds will be lead to the terminations of the commissions। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है बेटा। और ये टोटल 8 सेमेस्टर होंगे और इसका जो अकॉर्डेंस होगा वो JNU से वो ऑर्डिनेंस होगा। और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो आपको ट्रेनिंग के समय आपको दे होगा वो होगा 13,940 रुपये आपको पे किया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज बोर्न बाय स्टेट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विड्रॉइंग फॉर द पर्सनल रीजंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं उसके बाद प्रमोशंस क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं, तो प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करूं तो पहला आपका लेफ्टिनेंट होगा। कुछ समय बाद आप कहा जाए तो ऑन कमीशन होंगे, आप प्रमोशन क्राइटेरिया ऑन कमीशन होंगे, फिर आप कैप्टन हो जाएंगे ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 2 इयर्स। 2 साल के कंप्लीट होने के बाद आप कैप्टन हो जाएंगे और 6 साल उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आप मेजर हो जाते हैं और 13 साल कंप्लीट होने के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाते हैं और 13 साल कंप्लीट होने के बाद कहा जाए तो लेफ्टिनेंट कर्नल TS हो जाते हैं, मतलब टोटल 26 साल में। और फिर कर्नल, फुल कर्नल की बात करता हूँ और ब्रिगेडियर की बात करता हूँ तो ऑन सिलेक्शन बेसिक सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्विसाइड्स सर्विस कंडीशंस होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं तो एक बड़ी सकरी जगह हो जाती है, बड़ी वो हो जाता है कि एक सिलेक्शन बेसिस हो जाता है आपका। उसके बाद आप कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, HAG स्किल्स में कहा जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल्स आ जाते हैं। वो कैसे नहीं, आर्मी कमांडर जिसको आप लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं। फिर आप CDS के तौर पे जाते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसको आप COS बोलते हैं। तो उनकी एंट्री आपकी स्पेशल सिलेक्शंस होते हैं इसके। और मैं पे की बात कर लेता हूँ कि आप लेफ्टिनेंट पर जब आप होते हैं तो 56,100 से स्टार्टिंग होगी, 1,77,500 तक आपको पे स्केल जाएगा। कैप्टन का होगा तो 61,300 से स्टार्ट होगा, 1,93,900 तक होगा। मेजर का होगा तो वहीं लेवल 11 आ जाएगा। लेवल 11 में आपका 69,400 से स्टार्टिंग होगी, 2,07,200 तक जाएगा। ऐसे ये क्राइटेरिया आपका बढ़ता जाएगा। मिलिट्री सर्विस पे जिसको आप MSP बोलते हैं, वो भी आपके MSP टू द ऑफिसर्स फ्रॉम द रैंक ऑफ द लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर को आपको मिलता है 15,500 रुपये पर मंथ होता है। वो फिक्स आपको मिलता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, आपको मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशंस ग्रांट भी आपको मिलता है, उसके फ्लाइंग अलाउंस भी आपको मिलता है, 25,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड होता है लेफ्टिनेंट एंड अबव के लिए। उसके बाद अदर अलाउंस भी होता है, जैसे कहा जाता है डियरनेस अलाउंस हो गया, किट मेंटेनेंस अलाउंस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। रैंक में हाई एल्टीट्यूड अलाउंस आपको मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ सियाचिन अलाउंस आपको अलग मिलता है, 42,500 रुपये पर मंथ अलग मिलता है। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको 20,000 पर मंथ अलग मिलता है। राशन एंड काइंड अलग से मिलता है आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग मिलता है, ठीक है। तो सारी सुविधा आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, 2,250 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलता है। तो अब आप सारी सुविधाएँ आपको दी जा रही है। आप समझिए कि सेना इतनी प्यारी, इतनी अच्छी जगह पर है कि आपको सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल रही है। लीव भी आपको बढ़िया तरीके से आपको लीव में मिलेगी। जो भी आपका आर्मी का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपका जो नियम बनाया गया है लीव का, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, आपको करना है तो क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट इन द ओरिजिनल शोइंग DOB, ठीक है। क्लास 12 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल, ID प्रूफ इन ओरिजिनल और कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ JEE मेंस। ये सारी चीज़ें आपको कैरी करके जाना है SSB के लिए। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए ऑफ द सर्टिफिकेट मेंशन ऑफ द विल बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द SSB इंटरव्यू। तो आप सारी चीज़ों को केयरफुली पढ़िएगा, काफ़ी इंस्ट्रक्शन है उसको आप पढ़िएगा, उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचिएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका जनवरी 2023 में ये आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उसके लिए एकदम रेडी रही। 2023 आपका है। और इंडियन आर्मी के इस फॉर्म को भरने के लिए, जिसको TS बोलते हैं, यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम, वो बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है, वो भी PCM से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसकी कोर्स कमेंस होगा 2023 में। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। ऐसे ही प्यारे बच्चों मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।
देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, FCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defence Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 941 540 2422.